मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ आगा गालिब मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर फारिया खान भी मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं कायनात मुनीर जो कि ब्यूटिशियन है। आप तमाम प्यारी प्यारी गेस्ट को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और ये जो बालों का मसला है, हर कोई मुझे लगता है इस दौर से कहीं ना कहीं गुजरा होगा कि एक सीज़न आता है जब बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो पहला ही सवाल है आप सब लोगों से कि क्या आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आता है जिसमें आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे और फिर आपने उसका हल कैसे तलाश किया? सबसे पहले अगर बात की जाए मेरी, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जेनेटिक्स, ये मेरे आते साथ ही कैसे फाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ। मेरी जेनेटिक्स में है ये चीज़ जिसको मेल बॉल्डनेस कहते हैं, और वो यहाँ से जो पैच आता है वो किसी सूरत नहीं जा सकता, आया मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ। उसके अलावा जो लोग हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, लेकिन अगर आपके जेनेटिक्स में है तो बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म करना ये 100% एक बहुत हेल्दी बाल हो जाना ये शायद मुमकिन नहीं। हाँ, क्योंकि वाकई अपने जेनेटिक्स से भाग नहीं सकते। मैं आजकल लोगों को देख रही हूँ, लोग पैच लगाते हैं और वो भी बल्कि बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद वो नए लगते हैं, फिर उसकी भी केयर करनी होती है, तो ये बहुत महंगा प्रोसेस है बालों का। वैसे वाकई इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर बिल्किस, आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई चीज़ हुई कि बाल बहुत गिरने लग गए? हाँ, मेरे लाइफ में हुआ था। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा तो मेरे बाल, मैं नहाने गई तो मैं चीखती भी बाहर आई हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे बाल काट दिए। पूरे टब में मेरे बाल ही बाल थे एक साथ। तो शायद वो नज़र वगैरह का होगा। खैर, उससे फाइट किया। अभी क्योंकि मैंने जो मेरी ज़िंदगी में टॉपिक बात है, लेकिन मैंने बाकी लोगों को देखा है कि जैसे बहुत लोग एक ऐसे गुंजल से पड़ जाते हैं जो आपके निकालने से भी नहीं निकलते, बार बार बालों में गुंजल पड़ते हैं। जैसे डाइट का है, वाकई इसमें नज़र वाला नज़र भी है, डाइट भी है। मैं कहती हूँ मतलब के ना, आप चारों जो कुल है ना, चारों कुल पढ़ के फिर आप कॉम करें। जो एक छोटा सा बनने लगता है ना, तब से करना शुरू करें। वो वैसे होता है ऐसे कि रातों रात इतना बड़ा बन जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, हम तो इसको कहते हैं कि कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ। अच्छा, दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि अभी जब मैंने वेट रिड्यूस किया, कोई ग्रीफ था, कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई थी जो मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, तो उसमें मेरे बाल बहुत गिरे। स्ट्रेस बहुत गिरे। और अब देखें, आपको बेबी हेयर नजर आ रहे हो, अब आ रहे हैं बिल्कुल सारे बिल्कुल। पूरे। अगर आप देख, मेरे पूरे सर में ना एक बड़ा बाल है, 4-5 छोटे बाल हैं, वो वापस निकलना शुरू हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ऐसे गिरते थे, ऐसे मैं मतलब कॉम कर रही होती थी ना, तो कहते ना 100 बाल गिरने चाहिए, मेरे तो 1000-2000 गिर रहे होते थे। अल्लाह अकबर। तो मैं पूछूंगी, मैंने बाल कट भी कराया और मैं बताऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने बताना है, बिल्कुल ये अमानत है आप लोगों की कि आप साथ शेयर करेंगी। कायनात, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप तो हेयर स्पेशलिस्ट भी हैं, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं। जी, मैं यही सुन रही थी और मैं अपना टाइम सोच रही थी कि जब मैं ब्यूटी फील्ड में नहीं थी उस वक्त, मुझे तो खैर डेंगू हुआ था, मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, वेस्ट लेंथ से भी ज़्यादा थी, लेकिन डेंगू के बाद मेरा स्कैल्प खाली हो गया था। और मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब स्टडी स्टार्ट की और इस फील्ड को ज्वाइन किया, तो बहुत कुछ ऐसा है जो लिटरली मैं आपको बताऊं कि मेडिसिन से हटके है। मैं ब्यूटी फील्ड की बात कर रही हूँ। और सेकंड ये कि जो इन्होंने डॉक्टर बिल्कीस ने बताया कि वो जो आपने भी कहा गुंजल पड़ जाते हैं, ये 3 से 4 केसेस मैंने अपने सैलून पे डील किए हैं। और इसकी कोई टेक्निक नहीं होती, क्योंकि 3 से 4 सैलून्स में पहले वो विजिट करके आई। और ये वही कर सकता है जिसको थोड़ा, एक कहते हैं ना, दिल से दर्द हुआ हो कि यार ये बाल कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी खास टेक्निक भी मैंने सीखी थी कि अगर ये गुंजल पड़ जाए तो इनको खोला कैसे जाता है, बिकॉज ये इजी टास्क नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा कि ये पूरा एक बबल बन जाता है, और बबल बनने के बाद हर कोई कहता है ये सिर्फ कटेंगे बाल और कुछ नहीं हो सकता, जिनके यहाँ तक हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2-3 वीडियोज हैं फॉर अ रिकॉर्ड, बट वो मैं डिस्प्ले इसलिए नहीं कर सकती या शो नहीं कर सकती क्योंकि तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन वो ऐसा होता है बिल्कुल इस तरह से कि आप खुद थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें। तो लेकिन डेफिनेटली ये मतलब एक मुश्किल टास्क होता है, और जिनके साथ होता है मुझे पता है उनके फेस एक्सप्रेशन, उनके मतलब बालों का जो दर्द है ना, उनके मैं मुंह पे देख सकती हूँ। बिल्कुल ये इतना स्ट्रेसफुल होता है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक हो जाता है, हर चीज खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब के साथ कभी ऐसा हुआ? मैंने जब केराटिन करवाया, और ये नहीं कि एक जगह से, मतलब हाईली रिकमेंडेड जो पार्लर्स होते हैं ना, जो फ्रेंड्स कहती हैं कि बहुत स्टाइलिश और बड़े नामों से, मुझे नहीं सूट करता।
अच्छा, और उसके बाद जब केराटिन आप करवा लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप ये वाले प्रोडक्ट्स लें जो उन्हीं के कबर्ड्स में बड़े स्टाइलिश किस्म के होते हैं, वो एक डबल आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। आप वो, और जो शैम्पू होता है उसी के साथ का आप कंडीशनर भी लेते हैं, वो तक लिए। लेकिन मैंने जब अच्छा 2 महीने आई थिंक आप इतने अच्छे लग रहे होते हैं ना, आप ट्रैवल पर जाते हैं या ईद से पहले आपने करवाया और वो इतनी अच्छी लुक आती है, स्ट्रेट बाल और बिल्कुल आप नीट लुक चेंज हो गई, आप यंग लग रहे हैं सब कुछ। लेकिन उसके बाद मैंने 3 या 4 मरतबा पूरा फर्श लाइक आपने कोम किया या ब्रश किया और सब कुछ नीचे, चाहे मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए या जो वो आते हैं बाद में, लेकिन जब मैंने किया तो जो वॉल्यूम होता है हेयर का वो कम फिर कम फिर कम फिर कम। हाँ, जैसे आपने स्ट्रीक्स भी करा लिया तो कुछ भी हो आपके बाल कट डाउन से खराब होते ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो था वॉल्यूम वो रहे मेंटेन, डेफिनेटली उसकी परसेंटेज कम होती है। हाँ, वो तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। आपके साथ हो डॉक्टर फारिया? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, क्योंकि हम एक बिजी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ओकेजनल हेयर फॉल इज समथिंग जो हम सबकी ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन सीजन आता है। हाँ। लेकिन बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं इस बात को एडवोकेट करती हूँ कि जब भी आपको हेयर फॉल होता है तो आपको उसकी कॉज रूल आउट करनी चाहिए। बहुत सारी वजूहात होती हैं मदिया। हार्श केमिकल्स का यूज़ होना एक वजह है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना एक वजह है, ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का होना, जो कि अक्सर ख़वातीन को इस बात का इदराक ही नहीं होता कि हमारे अंदर आयरन की कमी है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो वो चीज़ एग्जैक्टली, कभी कभी ये डेफिशिएंसीज को ओवरकम करवा के ही हम अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। सही। और आपकी अपनी वैसे लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो? बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, ओकेजनल होता है। जब हम फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं, देन हार्श केमिकल का यूजेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोर्स हमने अपने बालों का, हमें फैशन भी सारे करने हैं। जो बोरिंग का पानी होता है, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो टैंकर, कराची में तो आता भी टैंकर का पानी है। ओहो, वो भी, उसके भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। आपको फिर सबसे अच्छा क्या ट्रीटमेंट लगता है बालों के लिए? डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अगर तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है तो फिर तो हम उसी को ओवरकम कराएंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स देंगे और पेशेंट बेहतर हो जाएगा। ये जो बायोटिन के सप्लीमेंट्स हैं, क्या ये सेफ सप्लीमेंट्स होते हैं? बायोटिन तो बेचारा बदनाम हुआ हुआ है, सिर्फ अकेला बायोटिन तो कुछ नहीं करता। यू नीड जिंक, यू नीड सेलेनियम, यू नीड विटामिन B12, यू नीड आयरन, यू नीड फोलेट। मतलब वो बेचारा एक बायोटिन ही है जो सारी जो है ना ब्लेम्स ले लेता है। पूरा हाथ विटामिन D, यस, एंड विटामिन तो कोई एक ऐसी चीज है तो काफी सारे टैबलेट्स बन जाएंगी। मैं सोच रही थी मुझे जिंक भी लेना है। सीबकथॉर्न बेरीज ले लें, उसमें सब कुछ है। so why not improve your diet? Why not? हाँ, बिल्कुल। बात बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्कीस बिस्मिल्लाह करते हैं और हम जाते हैं काउंटर की तरफ। और पहली जो चीज़ है, और आपने सबसे पहले तो, अब मुझे लोग फिर कहेंगे कि भाई जो डॉक्टर बिल्कीस है जैसे ओवरकम, क्योंकि हम बाकी देखते हैं डॉक्टर बिल्कीस की बालों की लेंथ बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी। मेरे कहने का मकसद है ये आए दिन अपनी कटिंग भी कराती रहती है। हाँ, अभी तो मैंने वो कटिंग बहुत करा ली है, यहाँ तक कट करा ली। आफ्टर एवरी 2 मंथ्स डॉक्टर बिल्कीस कटिंग करा लेती हैं। हाँ, ये भी। और मैंने देखा उम्मे राहिल, डॉक्टर उम्मे राहिल, वो भी बहुत कटिंग कराती हैं। अच्छा, जो मैंने किया इस दफ़ा वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो बाल गिरे हैं क्योंकि मैं ग्रीफ में कुछ एक हादसा ऐसा हुआ था, स्ट्रेस में मैंने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल। और खुदारा उससे मैं पतली हुई थी। हाँ, हमें मालूम है। और कुछ नहीं लगाया। नहीं, हम ऐसे डॉक्टर की सोच से खेलते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो है रोज़ वाटर, मैं यहाँ बता देती हूँ, 1 मिनट। रोज़ वाटर में जो मैंने एसेंशियल ऑयल्स डाल के लगाए हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ, और तेल भी बता देती हूँ। ठीक है, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मैंने डाला, क्लोव एसेंशियल ऑयल डाला, दालचीनी। अगर देखें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास जैसे एसेंशियल ऑयल्स नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें, 2-3 लौंग ले लें, अच्छा, रोज़ वाटर में डालें, इन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आपका सही होना ज़रूरी है, लाजमी। उसके 25-30 कतरे डाले रोज़ मेरी एसेंशियल ऑयल के, और मैंने उसमें थोड़ा सा जिंजर ऑयल डाला, जिंजर एसेंशियल ऑयल, सही, जिंजर एसेंशियल ऑयल। अब मैं इस वाटर को ऐसे हम डाल देते हैं इसमें, इसको समझते हैं कि ये हमारा रोज़ वाटर। ठीक है, ये मेरा बालों का स्प्रे बन गया।
मैंने ऑयली तो नहीं करेगा बाल अगर मुझे बाल इसके बाद बनाने हो तो? नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। स्टाइलिंग करनी हो तो कर सकते, ये तो रूट्स में लगाना है। ओके, ठीक है, ये आपने लगाना है रूट्स में। ये इसको बनाने के बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल में बना के रखें। मेरा तरीका ये था कि मैं ऑफिस जाती थी, घर से नहा के ऑफिस जाती थी, तो मैंने एक लड़की की ड्यूटी लगा दी थी, ये तुमने मेरे बालों में, सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है। उसके अलावा मैंने हिजामा कराए। सही है? हाँ, हिजामा वैसे कितना अच्छा बालों के लिए, मुझे ये बताएं। हिजामा बहुत अच्छे, देखिए पीआरपी उसका एडवांस वर्जन है। ओके, पीआरपी पे भी यही होता है ना कि हम ट्रॉमा देते हैं या गुड जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको हम इंजेक्ट करते हैं, और हिजामा में होता है आप कट करते तो शिफा वाली चीज़ें खुद वहाँ आ जाती हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे बाल बंचेस में गिरे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता था कि मैं धूप में निकलती थी तो मुझे एहसास होता था कि यहाँ धूप ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, लग रही डायरेक्ट पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वहाँ पर उसको जो है कट लगवा कर ये, लेकिन ये प्लीज़ आप लोग किसी हिजामा एक्सपर्ट से ही करवाइएगा, खुद करने की ज़रूरत नहीं। और ये स्प्रे मेरा लाजमी होता था। अच्छा, क्योंकि मेरे बालों में ड्राइनेस बहुत हो गई थी तो कैलेट्रोपस ऑयल यानी कि अक का तेल, अक के पत्तों को तिल के तेल में पकाकर ये कलर आ जाता है इसका। तो उसके बाद मैं इसमें यहाँ रखा हुआ है कमीला पाउडर और कैम्फर। ये हफ्ते में 2 दफ़ा मैं थोड़ा सा पानी लेती थी इनको लेकर और उसको अच्छी तरीके से सर की जड़ों में लगाकर स्टीम दे देती थी। उसके बाद मैं शैम्पू करती थी। तो उस और ग़िज़ा में फिर मैंने फ्रूट्स का इंटेक किया और सीबकथॉर्न बेरी। कौन सा फ्रूट बहुत अच्छा है बालों के लिए? मुझे लगता है अनार। जब मैं अनार खाती हूँ तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओके, ठीक। अनार से मुझे लगता है। और फिर मेरे पास सीबकथॉर्न बेरीज होते हैं, वो मैं चने की तरह खाती रहती हूँ, तो उससे बाल बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, तो आप लोग जिनके बाल गिरे या जो भी पर्दा करती हैं ख़वातीन, पूरा स्कार्फ लेती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये बना के आप सर की जड़ों में लगाएं। आप यकीन करें आपको 14 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, 14 डेज में। 14 डेज। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा की बात को सेकंड करूंगी। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी है। एनेमिक हो तो भी आपके बाल गिरते हैं, जैसे सिलीनियम की इन्होंने बात की, गुड मिनरल है। अब सिलीनियम आपका जो है दबता कब है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो हमारे तो होम्योपैथिक में हम सिलीनियम ड्रॉप्स लाजमी मेल पेशेंट को हम ज़रूर देते हैं। मेल में सिलीनियम हम ज़रूर देते हैं, और ख़वातीन में हम जो है ना फिर चाइना ये ज़रूर देते हैं, जिससे उनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। एसिड फ्लोर भी देते हैं। ये दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक की, बेज़रर दवाइयाँ, कोई भी ले सकता है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मैंने की वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी जब मूली का सीज़न आया है, आप ये देखें, हम मूली खा लेते, पत्ते फेंक देते, इतना ज़बरदस्त इरिटेंट है ये। इसको मैं बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने मूली के पत्ते लिए और ये कोड़तुम्बा, सही है, कोड़तुम्बा के बीज लेने, ये इरिटेंट होते हैं। इससे जो ना इरिटेंट होते हैं तो इससे बाल अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, आपने ये लेना है, इसमें लौंग 5 से 6 अदद डालना है और चुकंदर। अगर देखें यहाँ चुकंदर के पत्ते नहीं है, चुकंदर से अच्छा चुकंदर के पत्ते जो बाल निकालने में आपकी मदद करते हैं। इनको आप ऐसा करें, उबाल लें। ये जो इनको अच्छी तरह उबाल लें, फिर इसको जो है ना आप निचोड़ के एलोवेरा जेल में मिला के हफ्ते में 2 दफ़ा ये ग्रीन पेस्ट सर की जड़ों में लगाएं। ओके, ठीक है। उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे। बालों की लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जिनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बच्चियों को लेकर आते हैं कि 2.5 साल की हो गई, अभी तक इनके बाल इतने हैं। मुझे लगता है मुझे भी 2.5 साल की बच्ची कंसीडर कर लें, इसके बाल बढ़ने में अब बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम। देखिए, जिनको इसलिए देखे कहते हैं कि ना बालों के लिए जब आप नमाज में जाते हैं ना, थोड़ा सजदा लंबा करके दुआएं मांगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना बालों की तरफ आती है, उससे भी बाल अच्छे हो जाते हैं। ठीक है ना। और रात को सोने से पहले जैसे कहते थे कि नीम की लकड़ी का जो कॉम होता है उससे आप अच्छी तरीके से बालों को बनाएं और बाल खुले रख के ना सोए। 2 चोटी बना लें, बाल लंबे होंगे। और आपका जो तकिया है ना, आपका तकिया रेश सिल्क का होना चाहिए। और 2 चोटी बना के आप सोएं, यकीन करें बाल लंबे होते हैं। अब इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस मैं अपने बच्चे की बड़ी बहन लग रही होंगी मैं। 2 चोटियां बना के इमेजिन कर मैं अभी भी बनाती हूँ।
लिटरली। चलिए ये भी एक अच्छा नुस्खा जी। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। तो क्या बना रहे हैं हम डॉक्टर बिल्किस उसके बाद? फिर मैं एक हेयर कंडीशनर बनाना हेयर बता कंडीशनर बना दो। आजकल प्रोटीन ट्रीटमेंट में हम बहुत करा रहे थे ना, तो कुछ ऐसी घर में चीज़ हो जाएगी, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जनाब जो हम बात कर रहे हैं वो है हेयर फॉल के सोल्यूशन के हवाले से कि क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है। कुछ लोगों के मैंने वैसे बाल देखे कि उनको एलोपेशिया एक तो वो भी होता है, फिर बहुत से लोगों के मैंने बचपन से बाल देखे उनके बाल होते ही बहुत कम है, बहुत कम सर पे बाल होते हैं। वो क्या रीज़न होती है डॉक्टर प्लीज? देखिए जेनेटिक होते हैं और जिनके बाल हल्के से होते हैं। हाँ, जिनके बाल गुड़िया जैसे होते हैं, जिनका कलर साफ होता है, और उनके बाल जिनके ब्राउन बाल होते हैं ना, ब्राउन बाल होते हैं ना, उनके गुड़िया जैसे बाल होते हैं, बहुत पतला बाल होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको सारा की तस्वीर दिखाई थी, है ना, उसके बिल्कुल बाल 9 महीने तक वो पैदा हुई थी। मैंने कहा यार लड़की हुई, और वो भी फिर मैंने किसी सियासतदान का नाम लिया था, वो नहीं ले सकती, तो फिर मैंने कहा मैं क्या लड़की और वो भी गंजी। हाँ, तो फिर मैंने मेरा जो जिंजर ऑयल है ना, वो सारा की वजह से बना। ओ ठीक है, यकीन करें। बताएं जिंजर ऑयल सबसे पहले। अब मैं कहती छोड़ दें जो कंडीशनर बनाना, जिंजर ऑयल को बताएं। अच्छा, मैं बता देती हूँ। देखिए जिंजर ऑयल में प्योर जिंजर एसेंशियल ऑयल होता है। प्योर जिंजर एसेंशियल ऑयल में जिंजरॉल होता है। जिंजरॉल जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करता है और आपके बाल निकालता है। हमारा जो जिंजर ऑयल बनता है उसमें हम सीबकथॉर्न का थोड़ा सा ऑयल, ये हमारा सीक्रेट था, लेकिन मेरे कुछ मुंह से निकल गया। मुझे जैसे गालिब कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है डॉक्टर बिल्किस से बात निकलवाना। हाँ, सीबकथॉर्न के 5 ड्रॉप्स डालते हैं पर बॉटल हम लोग, और हमारा तिल का तेल होता है और उसमें प्योर जिंजर एसेंशियल ऑयल होता है, और उसके साथ हम लोग गार्लिक का 1 ड्रॉप डालते हैं। ओके, 1 ड्रॉप। तो उससे ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये तो मैंने अपना फॉर्मूला बता दिया। डॉक्टर साहब, जो एलोपेशिया हो जाता है तो इसके लिए क्या, और जो मैं बहुत लोगों के पतले पतले बाल देखती हूँ, उसका कोई इलाज है? एलोपेशिया 2 किस्म के होते हैं मदिया। एक होता है एलोपेशिया एरियाटा और एक होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपके मखसूस किस्म के हार्मोन्स उनकी ज़्यादती की वजह से होता है। तो हम उसमें एंटी एंड्रोजेंस देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम करते हैं, जैसे PRGF हो गया, एक्सोसोम्स हो गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक्सोसोम बालों के लिए भी होते हैं? एग्जैक्टली, और बहुत प्रॉमिसिंग साबित हुए हैं। हाँ। जब शुरू में एक्सोसोम्स आए थे तो मैं अपने पेशेंट्स को नहीं देती थी, क्योंकि वी वर वेटिंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। डेफिनेटली कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो सालों बाद पेशेंट रिपोर्ट करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह so far exosomes have become very popular and they have become very promising as well. हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट बाल्ड थे ऑन ग्रेड 4 एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें आपका फ्रंटल पार्ट चला जाता है, क्राउन एरिया चला जाता है, एंड दे गॉट देयर हेयर बैक। अच्छा, जो एलोपेशिया एरियाटा है जिसमें ठप्पे बनते हैं, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपके अपने ही सेल्स अपने खिलाफ एक जंग कर रहे हैं। हाँ। अब वो जो चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसमें बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट हम कुछ टॉपिकल स्टीरॉयडल थेरेपीज देके उसको लिमिट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी एक इंटरनल जंग है जो आपकी बॉडी ने शुरू कर दी है। ओह माय गॉड, देखिए बाकी कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से जिनसे आप हमारी में खत्म होता है। ऑटो इम्यून चीज़ों के साथ तो आपको लाइफ भर चीज़ें मैनेज ही करनी है ना। ऑटो इम्यून को तो आपके बॉडी जो है वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे सिगरेट स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनकी डाइट ठीक है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनको कोई और मसला नहीं है, लेकिन सिगरेट स्मोकर्स का हेयर लॉस बहुत होता है। तो उनको फिर हम ये गाइड करते हैं कि यू शुड कंट्रोल दिस हैबिट। अब अचानक फैमिली के अंदर कोई ऐसा हुआ कि उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत बेड रेस्ट पे जाना पड़ जाता है, और वो ऐसी मेडिकेशन पे उनको रखा जाता है, तो उसका एक साइड इफेक्ट है कि उसमें हेयर लॉस होता है। ओके जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, चाहे आपको किसी भी किस्म का एलोपेशिया हो, हार्मोनल हो, या आपको इम्यून डिसऑर्डर हो, या एलोपेशिया टोटलिस हो, नेचुरोपैथी में और होम्योपैथी में अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके बाल दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर वो साइन एंड सिम्टम्स के साथ आपको अदविया दी जाती है। लॉन्ग प्रोसेस ना? नहीं, लॉन्ग नहीं है। कभी तो 15 दिन में आ जाते हैं। 15 दिन? हाँ बिल्कुल, कभी 15 दिन में आ जाते हैं, और कभी फिर टाइम लगता है। देखे ना, आपको ये इम्यून डिसऑर्डर हुआ क्यों है, क्या वजह है? B12 की कमी थी, विटामिन D3 की कमी थी, कोई स्ट्रेस एंजाइटी था, कोर्टिसोल लेवल आपका क्यों बढ़ा, क्यों? तो हमें
लिवर डिटॉक्स करना होता है, हमें किडनी डिटॉक्स करनी होती है, और हमें ब्रेन को समझाना होता है कि जो आपके प्रोटीन सेल आपके बालों को खा रहे हैं या आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्यों पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही कह रही थी कि हमारा काम है तबलीग करना कि सही हो जाओ। सही, ठीक है, ये है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही आसानी से घर में, आपने 1 चम्मच दूध लिया, 1 कटोरी में पानी लिया, ठीक है, या तो आपके पास अगर चीनी है तो आप थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा गुड़, अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लें। ये आपका हेयर कंडीशनर तैयार हो। ना करें। बिल्कुल, आप करके देखें, आप करके देखें। अच्छा, कैसे करना है इसको ये मैं बताती हूँ। नहा लिया, हाँ, सही है, सबसे सस्ता तरीन कंडीशनर मैं यही कह रही हूँ ना, कुछ नहीं करना, ना अंडा ना कुछ भी नहीं, सही है। आपने 2 चम्मच दूध, 1 कप पानी, उसमें आपने डाला थोड़ा सा चीनी घर पे जो है 1 चुटकी चीनी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, चीनी डिजोल्व हो गई या गुड़ डिजोल्व हो गया, स्प्रे बॉटल में डाला, बालों में कर लें, 5 मिनट बाद नहा लें। अच्छा, इसको और मतलब खुशबूदार करने के लिए आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल दें, ठीक है, खुशबू भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोई चींटियां वीटियां नहीं चिपकेंगी। मुझे पता मजाक उड़ेगा कि इसमें गुड़ है, की बात हो रही है। कुछ नहीं, इतना सा कुछ नहीं, ये बात। अच्छा, इसको लगाने के बाद आपने 10 मिनट बाद धोए, हाँ, ठीक है। आपके आपके बाल खिले खिले हो जाएंगे। करके देखें, आजमाइश शर्त है। और मेरे ख्याल से हमारा तो जो टैंकर का पानी आता है तो उसमें बड़ा जरूर हम ये कहते हैं बाल एक टाइम में चिपक गए हैं, अब एक दिन ही बाल चले हैं। मैं जब भी लाहौर से आ रही होती ना तो मैं आने से पहले शावर लेती हूँ, मैंने कहा एटलीस्ट मेरे बाल 2 दिन तो चलेंगे कि इतना अच्छा पानी है। अच्छा, घर यहाँ में के पानी पानी को से साफ निकलता है। करने के लिए आप पानी को उबालें, नीचे अलग बैठेगा सॉल्ट अलग, कि मिनरल्स अलग बैठेंगे, और जब उसको 20 मिनट के बाद उसमें बबल्स बनेंगे तब तक आपने उबालना है। उबालने का भी तरीका है, जब पूरा अच्छी तरह से बबल्स बन के आपका पानी एवोपरेट होने लगे, पानी को बंद कर लें, स्टील की पतीली में उबालें, क्योंकि दूसरे जस्ट की पतीले में उबालेंगे वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो मिनरल्स लग के। ठीक है। उसके बाद नीचे अलग तय होगी, ऊपर अलग तय होगी, लेकिन जब वो गर्म होगा ना पानी, तो आपने फिटकरी लेके ना हल्का सा घुमा देना, एक बस ऐसे घुमाया, खत्म। उसके बाद उसको ठंडा होने दें, ऊपर एक सफेद तार आएगी वो हटा दें, नीचे जो है ना मोटे मोटे ढल्ले बन जाएंगे, वो आपके लिए नहीं है, और आपका पानी सही हो गया, आप उससे नहाएं। सही, ठीक है, आपकी ठीक है। रेसिपी कंप्लीट होगी। मुझे आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।